नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसका एनालिसिस हम करेंगे। मल्टी बैगर मीन्स कि जितना पैसा हमने लगाया हो उससे कई गुना स्टॉक ने हमको दिया है। जैसे आगे चल के हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम जस्ट sharing my personal view on my own study as a trader. Everything I discuss is for educational purpose only. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. Sanjeev Kumar means me is not responsible for any loss or gain. Most of people incurred losses in trading, hence don't take trade on basis of this analysis. Also same thing in Hindi, so please read and don't take trade on this analysis. Do your own analysis before taking any trade. So आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है आर आर फाइनेंशियल कंसल्टेंट लिमिटेड। अगर इसके टेक्निकल्स के बारे में हम लोग देखें तो पहले हम इसके बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड दिस कंपनी इन 1986 में कंपनी स्टार्ट हुई, आर आर फाइनेंशियल कंसल्टेंट लिमिटेड। इसका जो जॉब है, काम है, वो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। अभी अगर हम इसके जो बिजनेस के लाइंस है जिस पे ये काम करती है अगर वो हम देखें तो पहले है स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकिंग, दूसरा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड चौथा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड लेंडिंग बिजनेस। अभी हम अगर समझना चाहते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है। मल्टी बैगर स्टॉक ये होता है कि अगर हमने किसी स्टॉक में 100 रुपया लगाया हो तो उसको कई गुना 100 के मल्टीपल या उससे ज्यादा करके दिया हो। जैसे अगर हम जो ग्रीन कलर लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, अगर देखें कि वन डे में हमको 2% का प्रॉफिट है, मीन्स अगर हम 100 रुपया लगाते हैं तो सेम डे में 102 रुपया हो गया इस स्पेशलिटी में। अगर एक वीक की बात करें तो 10% का प्रॉफिट है, मीन्स हम अगर 100 रुपया लगाते हैं तो एक वीक के लास्ट में ये 110 रुपया हो जाता है। अगर एक मंथ के बाद हम देखें तो 100 रुपया लगाते हैं तो 148 रुपया हो जाता है। 3 मंथ के बाद में अगर हम लोग देखें तो 335.96%, मतलब हमारा पैसा 3 गुना से ज्यादा हो जाएगा। और उसी तरह से 6 महीने में 4 गुना से ज्यादा, फिर एक साल में 3 गुना से ज्यादा, लगभग 4 गुना के आसपास, 2 साल में 8 गुना के आसपास। तो जितना टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस कारण से इस स्टॉक को हम मल्टीबैगर स्टॉक बोलते हैं। तो मल्टीबैगर स्टॉक वो स्टॉक्स बनते हैं या होते हैं जिनका फाइनेंशियल और फंडामेंटल और जो बिजनेस होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, तो ही ये मल्टीपल, जितना हम 100 रुपया लगाए उसका 400, 500, 1000 करके तभी दे सकते हैं जब इनका फाइनेंशियल और अदर थिंग्स जो है वो काफी स्ट्रांग है। तो हम लोग चल के देखते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल और जो टेक्निकल है, जो बिजनेस है वो कैसा है, वो स्ट्रांग है कि नहीं। तो हम लोग उसको आगे देखते शुरू करते हैं। अगर हम आर आर फाइनेंशियल कंसल्टेंट लिमिटेड के मंथली चार्ट एनालिसिस को देखें जो कि मेनली टेक्निकल के बारे में बात करेगा, तो हम देखते हैं कि लास्ट जो 3 कैंडल है वो 3 मंथ्स के कैंडल है। तो 3 मंथ्स में ये स्टॉक 19.95 मीन्स 20 रुपए से लेके 86 रुपए तक चला गया। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ में ही ये स्टॉक 20, 40, 60, 80 4 टाइम्स हो गया। मतलब अगर हमने 100 रुपया लगाया होता तो ये अभी 400 4 टाइम्स हो जाता, 400% इंक्रीज। मतलब 100 रुपया लगा होता तो 400 रुपया से ज्यादा हो जाता। अगर हमने 1 लाख लगा होता तो 4 लाख से ज्यादा, और जिसने 1 करोड़ लगाया होता तो 4 करोड़ से ज्यादा। तो अभी हम इसको थोड़ा और डिटेल में वीकली एनालिसिस में देखते हैं। अगर हम जो चार्ट देख रहे हैं वीकली एनालिसिस की, अगर उसके हम राइट साइड में जाकर देखते हैं तो राइट साइड में हम देख सकते हैं जो भी कैंडल्स बने हैं वो सारे के सारे ग्रीन और सारे के सारे ऊपर बढ़ते 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 जा रहे हैं।
और अगर हम सबसे लास्ट नीचे जहां JUL लिखा है जुलाई देखते हैं तो ये वॉल्यूम है, कितने लोग इसमें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो देख रहे हैं कि पहले वॉल्यूम बहुत कम होता था, अभी जो वॉल्यूम का जो वर्टिकल हिस्टोग्राम है वो काफी बड़ा बड़ा हो रहा है, मतलब अभी वॉल्यूम बढ़ गया है, लोग खरीदने वाले और बेचने वाले बढ़ गए इसमें। तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक जो है वो खरीदने और बेचने के कारण इसका प्राइस जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। और जैसा हमने देखा था 20 रुपये के आसपास से लेके अभी 86 रुपये 44 पैसे तक पहुंच गया है। इससे ज्यादा डिटेल अगर देखना है तो हम लोग डेली एनालिसिस में देखते हैं। अगर जो हम लोग देख रहे हैं अभी ये डेली एनालिसिस है। डेली एनालिसिस में सबसे ऊपर जो चार्ट दिख रहा है जिसमें रेड और ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, उसके बाद से वो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, कभी ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं भी नीचे नहीं जा रहा है। और कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाने में जो है वो लोकेशन बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लिक्विडिटी है मीन्स खरीदने और बेचने का जो अमाउंट है स्टॉक्स का वो बहुत कम है, जिसके कारण ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। तो अगर आप ये स्टॉक खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो लिक्विडिटी कम होने के कारण खरीदने में भी मुश्किल होगा, बेचने में भी, क्योंकि आप अगर खरीद रहे हैं तो बेचने वाला कोई आदमी चाहिए और अगर आप बेच रहे हैं तो कोई खरीदने वाला चाहिए। तो अगर आप इसमें खरीद लेते हैं और स्टॉक नीचे गिरने लगता है तो आप फंस सकते हैं। तो इसमें यही सावधानी रखना है कि आप थोड़े थोड़े अमाउंट करके खरीदें, जिससे आपका सारा जो पैसा है वो इसी स्टॉक में ना लग जाए। अभी हम RR फाइनेंशियल कंसल्टेंट लिमिटेड के अगर फंडामेंटल्स एंड मैनेजमेंट डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले सेक्टर की बात करें तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। दूसरा कैटेगरी है ये स्मॉल कैप है, क्योंकि इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो 94 करोड़ है, जो कि 500,000 करोड़ से नीचे है। फेस वैल्यू स्टॉक का 10 है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब जो है 1.11 करोड़ है, मतलब टोटल इसका शेयर जो मार्केट में है जो सब्सक्राइब किया हुआ है वो 1.11 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टोटल लोग जितने जिन्होंने शेयर खरीदा हुआ है वो 4,510 है। अभी हम अगर मैनेजमेंट में बात करें तो मिस्टर रजत प्रसाद जो है वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस्टर आदित्य चंद्रा जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। उसी तरह से मिस्टर सुभाष नारंग, मिस्टर प्रियंका सिंह वुमेन डायरेक्टर है। मिस्टर शिव कुमार यादव चीफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। एंड मिस कल्पना कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है। अभी ये देखने का क्या मतलब है कि अगर हम मैनेजमेंट देखेंगे और फिर हम मैनेजमेंट के पास्ट के बारे में देखेंगे तो हमको इससे पता चलेगा कि ये मैनेजमेंट जो है कितना स्ट्रांग है और ये कंपनी को कितना ऊपर तक लेके जा सकती है या नहीं जा सकती है, इनका हिस्ट्री क्या है, इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, इसको हम जाकर चेक कर सकते हैं। अभी जो RR फाइनेंशियल कंसल्टेंट लिमिटेड के हमने जो ग्राफ देखे मंथली, वीकली और डेली, अगर उसको हम डिटेल में एनालिसिस करें तो हम बोल सकते हैं कि चार्ट इज बुलिश। बुलिश मतलब ये कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, जो हम लोगों ने देखा। चार्ट इज बुलिश लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म तीनों में ऊपर की तरफ जा रहा है। ब्रेकआउट ऑफ अ स्टॉक जो हुआ है वो 52 लेवल पे हुआ है एंड अभी भी ये कंटिन्यूअसली मूव करके अभी 86.44 लेवल पे आया है, जो कि आप वापस जाके उस स्टॉक चार्ट में देख सकते हैं। दिस इज ब्लू स्काई जोन ब्रेकआउट स्टॉक, मीन्स कि ये पहले जो भी लेवल था उस लेवल को ऊपर क्रॉस कर गया है, अभी स्काई इज द लिमिट है। इट इज मेकिंग हायर हाई पैटर्न एंड मूविंग अप एज ऑफ टुडे। ये कंटिन्यूअसली हायर हाई पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए स्ट्रक्चर जो है इसका बुलिश है और हायर हाई स्ट्रक्चर है। एंट्री अभी अगर कोई लेना चाहते हैं तो एंट्री के लिए गुड है, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसलिए आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप खुद का एनालिसिस जरूर करें। अभी ये क्या है, मल्टी बैगर स्टॉक है, मींस 3 मंथ्स में भी मल्टीपल टाइम्स और 6 मंथ्स में भी मल्टीपल टाइम रिटर्न दिया है, तो इसका आगे बढ़ने का चांस जो है वो काफी अच्छा है। अभी स्टॉप लॉस की बात करें तो 83 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट की अगर अभी एंट्री लेते हैं जब जो कि 86.44 लेवल चल रहा है, टारगेट प्राइस की बात करें तो 127 का
टारगेट अभी लग रहा है जाएगा। ये टेंटेटिव है टारगेट। स्ट्रेटजी की बात करें कैसे हम इसमें एंट्री करें, तो बाय स्मॉल अमाउंट एट करंट लेवल, कीप बाइंग इफ इट मूव्स अप, बाइंग इन अ स्मॉल अमाउंट एंड कीप अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, मूव स्टॉप लॉस एज स्टॉक मूव्स। अब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ता है आप अपना स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। एक्सपेक्टेड टाइम विद इन 3 मंथ्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 50 to 60% है। आरआर फाइनेंशियल की अगर हम ग्राफ का मोर डिटेल में देखें तो इसमें जो कैंडल्स है वो EMA 20 के ऊपर है, EMA 20 EMA 50 के ऊपर है, EMA 50 EMA 150 के ऊपर है और EMA 150 EMA 200 के ऊपर है। RSI 9 ओवरबॉट रेंज में 61 का वैल्यू है। RS3 एंड RSI 9 इज अबव वेटेड RSI 21 डेज है, जो कि गुड साइन है स्टॉक के ऊपर जाने का, मतलब ये स्ट्रॉन्ग अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल एंड little bit decreasing, but it will come again, decrease and increase, it will go, so it's not a big issue, it is more than from the previous time। liquidity is less, अभी क्या है स्टॉक थोड़ा सा वॉल्यूम होता है तो ऊपर जंप करता है, मीन्स इसमें लिक्विडिटी का इशू है। अगर आप बेचेंगे तो खरीदने वाला जल्दी मिलना मुश्किल है, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला मिलना थोड़ा मुश्किल है। PE ratio is very low, means earning is more than price, so good value stock this one। delivery is 100% and it is good to buy। अभी मोर डिटेल्स हम लोग आगे देखते हैं। जैसा हमने पहले बताया था कि हमको किसी स्टॉक के बारे में जानने के लिए फंडामेंटल्स एनालिसिस भी देखना पड़ेगा, टेक्निकल भी देखना पड़ेगा और उसका स्कोप भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। तो इसका एबिटा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मींस एक्चुअल जो प्रॉफिट कर रही है कंपनी, ये कैसा है, तो ये इट इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर फ्रॉम लास्ट 5 years, मीन्स 5 years से कंटिन्यूअस जो इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट में और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। एक्सपेंस एंड सेल्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस आर मोर देन सेल्स, causing loss, so it is a not a good sign। Interest is bare minimum and is nearly zero on yearly basis। पैट की अगर हम बात करें तो is increasing year by year for most of the years। Reserve is increasing and has high value। Cash from operational activity is fluctuating because of receivables and inventory, and there is profit from operational activity। So there is profit from operational activity, but fluctuating because some money not return back, some inventory they need, and like this। Net profit is increasing year by year except some years, hence company is doing good in its operations। Holding by promoter is 74.61% and public holding is 25.13%। Less than 30% public holding is considered as good। EPS is 4.29, it is actually less, it should be 15 or more। ROE is 5.34, which is actually low again। ROC is 7.245, is low again, but main thing, stock is moving up, this is the good thing, but be careful, maybe there is operator is operating and it is moving upside, so keep a strong stop loss। अगर हम आरआर फाइनेंशियल के फंडामेंटल्स को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखें तो डी डेब्ट टू इक्विटी से 0.25, जो कि कितना डेब्ट है कंपनी के ऊपर कंपैरिजन टू इक्विटी, सो इट इज 0.25, विच इज वेयर मिनिमम इट इज एक्सेप्टेबल टिल 0.5। now current ratio it should be more than 1.5, but now it is 2.57, so it is acceptable। PE is 19.8 and industry PE is 22.2, so this is little cheaper stock as per PE because industry का PE ज्यादा है, price to earning ratio means price is more, and इस कंपनी का price is 19.8 which is cheaper, so this is good to buy stock। पिटरेस्ट की स्कोर 6 है, जो कि 0 से 9 के रेंज में होता है, तो मीडियम स्कोर है एंड इट इज नॉट पेइंग डिविडेंड। कंपनी
सबसे इंपॉर्टेंट ये है कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 295.47 in 3 months. Company has delivered good profit of 434% in 6 months and 397.94% in 1 year. Future of this company seems good as per profit growth. Place a stock is zero means no stock is given or put as in a place. So अभी और आगे देखते हैं more. As per my understanding, as per my knowledge, if someone has if I will go to buy this stock, then I will buy at 86.44, and at that time I will keep a stop loss, a strong stop loss of 83 and a target price of T1 127, which is expected to reach in 3 months to 6 months. So this is end of this, and please like, comment, subscribe and share my videos. So thanks for watching and see you in the next video.